वीडियो में पढ़ा है पर्किन रिएक्शन रिसेंटली और वुल्फ-किस्नर, और अब उसके बाद एक नई रिएक्शन आ रही है जिसका नाम है वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। अब देखिए आश्चर्य की बात क्या है, जो काम क्लेमेंसन का दिख रहा है वही काम आपका वुल्फ का दिख रहा है। क्लेमेंसन में भी CO ग्रुप CH2 में चेंज हो जाता है और वुल्फ-किस्नर में वही हो रहा है। दोनों में फिर मेन डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या है कि इन दोनों को रिएक्शंस को हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं या कहीं स्पेशल टाइप पे? तो बहरहाल पहले हम ये देखें कि हम क्या यूज कर रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं और उसको CH2 में बदलने की कोशिश की जा रही है वुल्फ-किस्नर रिएक्शन के तहत। अब हमने देखा कि टेम्परेचर जो मेंटेन करेंगे वो हम 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास करते हैं इस रिएक्शन में। हाइड्रोजन लेते हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं और साथ में हाई बॉइलिंग पॉइंट का हम अल्कोहल यूज कर लेते हैं। अब भाई क्या ज़रूरत थी हाई बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के यूज करने की? ये क्या करता है, ये अल्कोहल जो होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ऐसा यूज करेंगे जिसका हाई होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प मिलेगी और दूसरा नाइट्रोजन का रिमूवल हो पाएगा आराम से। तो अब आप देख क्या रहे हो, जहाँ भी CO होगा वहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब ये जो CO है यहाँ पे CH2 आ गया, ये CO है यहाँ पे CH2 आ गया, ये CO है यहाँ पे CH3 आ गया, CH2 आ गया तो CH3 बन जाएगा। ये फॉर्मलिटी है। अब अरे यहाँ पे देखिए कि Cl आ गया सिंगल बॉन्ड से, और अगर आप यूज कर रहे हो NH2 के साथ और आपने KOH ले लिया, ऊपर से आप हीट कर रहे हो, ग्लाइकॉल यूज कर रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सारे केमिकल तो इधर जा ही रहे हैं और ये वाला पोर्शन इधर जा रहा है, तो यहाँ से रिमूवल ऑफ डिहाइड्रो हो गया, तो ये सिंगल का आपका डबल चेंज हो गया। अब ये रिएक्शन पूरी किस तरीके से मूव करेगी ये देखते हैं हम। ये रिएक्शन पूरी किस तरीके से मूव करेगी। अगर हम CO ग्रुप ले लें और इसकी हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें तो यहाँ से वाटर निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और आपका एलिमिनेशन भी हो रहा है, और एडिशन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये, तो ये वाला जो पोर्शन है वो एडिशन के नाम पे होगा और फिर आपका एलिमिनेशन होगा। मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ले लिया एसीटोन और आपने एसीटोन की रिएक्शन करा दी पहले हाइड्रोजन से, ये रहा बच्चों हाइड्रोजन, और यहाँ से आप वाटर निकाल दीजिए। वाटर निकालोगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन, ये बन गया आपका हाइड्रोजन। अब इसको KOH के साथ हीट कर दीजिए, टेम्परेचर 200 के आसपास, ग्लाइकॉल भी ले लीजिए। अब यहाँ से नाइट्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और ये आपका CH2 बन जाएगा, तो ये बन गया आपका प्रोपेन। क्लियर? अगर आप यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन ले लेंगे और आपसे कहा जाए इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ, तो या तो आप क्लेमेंसन यूज कर सकते हैं या तो आप वुल्फ यूज कर सकते हैं। दोनों ही आप रिएक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि रिएक्शन एसिड और बेस सेंसिटिव ना हो। जैसे आप HCl के साथ यूज कर लिया क्लेमेंसन तो बेस सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए, अगर बेस यूज कर लिया तो एसिड सेंसिटिव कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये तीनों रिएक्शंस आपको क्लियर हो गई होंगी, वुल्फ-किस्नर, क्लेमेंसन और पर्किन। इसके पहले 4 रिएक्शंस हो गई हैं हमारी, वो भी आप एक बार हमारे वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा, और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये थी हमारी क्लेमेंसन रिएक्शन।